नमो आयर्याणं नमो उवध्यायां नमो लोई सवसापूर्णं हेसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलां च सर्वेसिं पडवं हरिमंगलम् अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सीता च सिद्धिस्थिता आचार्याणि शासनोन्नतिकरा पूज्याय उपाध्यायका श्री सिद्धान्त सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेशिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तो मङ्गलम् जय जगदीशोणी वियाळो जगद्गुरु जगानन्दो जगन्नाथो जगबन्धो जय जगप्रिया महो भगवन् जय सुयाणं पवो तीर्थयाणं अपश्चिमो जय जय गुरुलोगानं जय महावीरो अज्ञानतिमिरान्धकानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रयोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै सद्गुरवे नमः। सभी नमस्कार मानते कीजिएगा। ओम नमो अरिहन्ताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो अरिहन्ताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आर्याणं ओम नमो
Om Namo Ayariyanam. Om Namo Yuvachyayanam. Om Namo Namo Loi Sabsahu Ram Eso Panchadamo Karu. Namo Loi Sabsahu Ram Eso Panchadamo Karu. ऐसो पंचड़मो तारो सब पापणसणो। ऐसो पंचड़मो तारो सब पापणसणो। मंगलानं च समुनिसिं पडिवमहावै मंगलम्। मंगलानं च सौमिसिं पडवमहावै मंगलम्। ओम नमो अरिहन्ताणं। ओम नमो सिद्धाणं। बोले श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोले श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री गौड़ी पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री भगवान श्री महावीर स्वामी की। अनंत लक्ष्मी विधान श्री महाराज की जय। जिन शासन देव की जय। जिन शासन देव की जय। जिन शासन देव की जय। सद्गुरु महाराज की। सद्गुरु महाराज की। सद्गुरु महाराज। बोलिए आचार्य गोविंद महाराज की जय। हरि हरि नव पयाई जयता हिय कमल मज्जमी श्री सिद्ध चक्रम महापम उत्तमं किंपि जाम्पेमो ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविदायिने ऐदं
योगेन वीराय नमो वल्लभ परम श्रद्धेय गुरुचरण, उपस्थित संतवृंद, सुज्ञ महानुभाव, सुशील बातों बहनों, नवपद ओली आराधना का आज अंतिम पड़ाव 9वां स्वर्णिम प्रभात उदित हुआ। आज हम धर्म तत्व के अंदर अंतिम धर्म तत्व सम्यक तप पद की आराधना करेंगे। तपसा निर्जरा चेव, तप करने से निर्जरा होती है। एक बार एक संत का प्रवचन चल रहा था और संत ने अपने प्रवचन के अंदर तप को लेकर बहुत सारी बातें कही और कहा कि तप के द्वारा आत्मा की शुद्धि होती है, आत्मा निर्मल बनती है, आत्मा पवित्र बनती है। प्रवचन पूरा होने के पश्चात एक जिज्ञासु संत के पास आया और संत से कहा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। तो संत ने कहा कि तुम दोपहर में आना। दोपहर का समय हुआ, वह जिज्ञासु संत के पास पहुंच गया। संत ने कहा, बोलो क्या पूछना है? जिज्ञासु ने कहा कि आपने सुबह प्रवचन में कहा था कि तप से आत्मा निर्मल होती है, पवित्र होती है। तो कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि आपने कहा, मैंने माना, लेकिन तप और आत्मा का संबंध क्या है? तप अलग वस्तु है, आत्मा अलग चीज है, दोनों का सामंजस्य कहीं कुछ नहीं है। तप अगर कोई करेगा तो शरीर से करेगा, आत्मा से तो कोई तप करता नहीं। तप शरीर करता है, आत्मा तो कोई तप करती नहीं। फिर जो करेगा उसी को उसका फल मिलेगा। आत्मा ने तो कुछ किया नहीं, आत्मा को कैसे मिलेगा? आत्मा निर्मल कैसे बनी? तब संत ने कहा कि ऐसा है, दोपहर का समय हो गया, चाय का समय हो चुका है। पहले मैं चाय बनाकर लाता हूँ, अपने दोनों पहले चाय पीते हैं, उसके बाद में तेरे सवाल का जवाब देता हूँ। संत चाय बनाने के लिए चले गए।
चाय बनाकर वापस आए और बातों ही बातों में इतने मशगूल हो गए कि चाय ठंडी हो गई। चाय ठंडी हो गई तब संत ने उस जिज्ञासु से कहा कि भाई चाय ठंडी हो गई है, चाय तू गरम करके ले आ। चाय गरम करके ले आ। वह जिज्ञासु अंदर गया, चाय गरम करके लेकर आया। संत ने कहा, मैंने तुझे चाय गरम करने के लिए कहा, तू केतली गरम करके क्यों लाया? मैंने तो तुझे चाय गरम करने के लिए कहा है, तू केतली गरम करके क्यों लाया? चाय गरम करके लाता। तब जिज्ञासु ने कहा कि केतली गरम हुए बिना चाय कैसे गरम होती? तब संत ने कहा, मैं भी तुझे यही कह रहा हूं। जो तेरा सवाल है उसका प्रत्युत्तर तू ही अपने मुख से दे रहा है। जब तक शरीर गर्म नहीं होगा तब तक आत्मा निर्मल नहीं बनेगी। इसलिए कोई भी तप करें, कोई भी साधना करें, ये सभी शरीर से होगी। लेकिन जैसे जैसे शरीर गर्म होगा आत्मा वैसे ही पवित्र हो जाएगी। क्योंकि कई बार कई जिज्ञासु आकर पूछते हैं, महाराज जी आप तप का कहते हैं, तप करने से क्या होता है? तप से कुछ नहीं होता, ये तो केवल शरीर को तपाना है, कुछ नहीं है, केवल फालतू की बातें हैं, आत्मा का कुछ नहीं होता। उन सभी जिज्ञासुओं के लिए मैं उनको इसी तरह से समझाता हूं कि कोई भी चीज गर्म करनी हो तो उसको जब तक किसी चीज का सहारा नहीं मिलेगा तब तक कोई भी चीज गर्म नहीं हो सकती। माध्यम किसी न किसी चीज का लेना ही पड़ेगा। तप करना है तो शरीर माध्यम है। शरीर एक साधन है और आत्मा उस शरीर में रही हुई एक वस्तु है। तो जैसे जैसे शरीर तपेगा शरीर में रही हुई वस्तु स्वतः ही तप जाएगी। हम अवश्य में तप करें, लेकिन जब दूध गर्म करते हैं, दूध गर्म करते हुए अगर उसके अंदर नींबू की एक बूंद पड़ जाए तो क्या होगा? वह दूध खराब हो जाएगा, वह दूध दूध नहीं रहेगा। ठीक इसी तरह से तप कर लेना और उस तप के अंदर, तप रूपी दूध के अंदर जब कषायों की, नींबू की
नींबू का खट्टापन उसमें पड़ेगा, कषायों की नींबू का खट्टापन उसके अंदर पड़ जाएगा, तो वह क्या होगा? फट जाएगा, खराब हो जाएगा। हम भी उस कषाय को दूर करके फिर तप करें, वह तप फलदायी होगा। नहीं तो जैसे ही क्रोध मान माया लोभ की खटास उस तप के साथ पड़ी, वह तप खत्म हो जाएगा। तो ऐसे सम्यक तप पद की आराधना हम करें। सम्यक तप की आराधना परमात्मा महावीर स्वामी का जीव अपने 25वें भाव में नंदन राज ऋषि के भाव में कोटिलाचार्य के पास में दीक्षा लेकर मास खमन के पार ने मास खमन किया। विशेष स्थानक की आराधना मास खमन के पार ने मास खमन करके किया। कितने वर्षों तक मास खमन किया? ग्यारह लाख 1,00,000 वर्ष तक मास खमन किया। और उसमें जो पारणे के दिन आए, उसमें जो पारणे के दिन कितने आए? हैं? 349। 1,00,000 वर्ष तक मास खमन किया। हाँ जी, 1,00,000 वर्ष तक मास खमन किए थे। लेकिन मैं तो पारणे का दिन पूछ रहा हूँ, मास खमन कितने किए वो नहीं पूछा। पारणे के दिन कितने हम आए? तीन 333 वर्ष 3 मास 29 दिन पारणे के आए। 3,333 वर्ष 3 मास 29 दिन पारणे के आए। तो कितने मास खमन हुए? 11,80,645 मास खमन हुए। तो इतनी बड़ी तपस्या करके, जब इतनी बड़ी तपस्या की, तब जाकर उन्होंने तीर्थंकर नाम उपार्जन अर्जित किया। तीर्थंकर नाम कर्म ऐसे ही प्राप्त नहीं होता। भले उनका निर्धारित था कि इस भाव में तीर्थंकर बनना है, लेकिन परमात्मा ने कहा भले मैं तीर्थंकर बन रहा हूं, लेकिन जो कर्मों का लेखा जोखा है वो तो पूरा करना ही पड़ेगा। जो हिसाब किताब है, हिसाब किताब मिलाए बिना कार्य नहीं हो सकता।
अपने यहाँ पर परमात्मा ने कितने प्रकार के तप बताए? 2 प्रकार के तप बताए। प्रकार तो 2 ही है, एक बाह्य तप है, एक आभ्यंतर तप है। दोनों के 6 वेद हैं। बाह्य तप के भी 6 वेद हैं, आभ्यंतर तप के भी 6 वेद। 12 भेद हो गए, बाह्य भेद और आभ्यंतर। बाह्य तप कौन सा है और आभ्यंतर तप कौन सा है? बाह्य तप से क्या होता है, यानी कि जो शरीर के द्वारा शरीर को तपाकर जो क्रिया की जाती है वह बाह्य तप है, और जो आत्मा से क्रिया की जाती है, आत्मा के लिए जो क्रिया की जाती है वह आभ्यंतर तप है, आंतरिक क्रिया। आभ्यंतर यानी कि आंतरिक क्रिया। तो वह आंतरिक क्रिया जो होती है वह आभ्यंतर तप। बाहर से शरीर से जो क्रिया होती है वह बाह्य तप। बाह्य तप में सबसे पहला तप है अनशन। पहला तप है बाह्य तप का पहला भेद अनशन है। ये जितने भी नेता लोग जब कार्य पूरा करना होता है तो अनशन करते हैं। सारे नेता लोग अनशन करते हैं। कोई भी चीज लागू करनी हो अनशन कर लो। लेकिन वह अनशन किया हुआ सार्थक नहीं है। वह अनशन तप में नहीं गिना जाता। अनशन यानी कि उपवास इत्यादि, जो उपवास इत्यादि है वह अनशन में गिना जाता है। दूसरा है उणोदरी। उण उदरी, उणोदरी यानी कि पेट में जितनी भूख है, उदर में जितनी भूख है, उण यानी कि कम, उससे कम खाना, वो उणोदरी है। मान लो आपको 4 रोटी खाने की इच्छा है, आप पौने चार रोटी खाएं, 3.5 रोटी खाएं, 3 रोटी खाएं, यह भी एक तप है। बड़े आसानी से आप लोग कर सकते हैं। हर व्यक्ति तप कर सकता है, लेकिन नियम के अनुसार करना पड़ेगा। आप लोग व्यापार करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हिसाब मिलाते मिलाते, या ग्राहक आ गए तो पूरे दिन खाना भी नहीं खाया, वह तप आपका नहीं गिना जाता। वह तप में नहीं उसकी जोड़ होगी। जब शादी का समय आता है कि परिवार में हम लोग पूरे दिन काम में लग जाते हैं। सुनील जी, ये बंद करो। अपने पास ही रख लो। तो वह उणोदरी दूसरा तप। तीसरा तप कौन सा है?
रस परित्याग, रस परित्याग। अपने यहां पर 6 विधि बताई गई। 6 विधि में से हाँ जी, सब माता बहनें तो सब समझदार है। किसी एक रस का त्याग कर देना, अनेक वस्तुएं बनती है, जितनी वस्तुएं बनी उसमें से कुछ कम खाना, वह कौन सा तप कहलाया? जितनी घर में वस्तुएं बनी, मान लो आज घर में 20 तरह की चीजें बनी, उन वस्तुओं में से मान लो 20 में से 16 खाई, 4 छोड़ दी, तो उसको कौन सा तप कहेंगे? वृत्ति संक्षेप। वृत्ति मैंने बीच में इसीलिए जोड़ा कि ताकि वृत्ति संक्षेप, जितनी चीजें हैं उसको कम कर देना, कम सेवन करना, वह है वृत्ति संक्षेप। फिर अगला कितने हो गए तब के? 5 कौन सा हुआ भाई? 5वां कौन सा है? काय क्लेश, यानी कि काया के द्वारा क्लेश करना, घर में जाकर क्लेश करना। शरीर से क्लेश करना, वो भी तो काय क्लेश ही है। और लगभग सभी जने काया से क्लेश करते रहते हैं। लेकिन शरीर को तकलीफ देना, उपसर्ग देना, कष्ट देना, वह है काय क्लेश। वहां पे बुला रहे, चैतन्य भाषिक बोलना है, जाके किताब है वहां पे, चैतन्य भाषिक बोलना है। तो काय क्लेश साधु भगवंत लोच करते हैं, वह शरीर को कष्ट देने का है। शरीर को कष्ट देना, विहार करना, शरीर को कष्ट देना, यह काय क्लेश है। सर्दी की ऋतु हो, सर्दी की ऋतु में हम नंगे बदन ठंड की आतापना लेना, ठंड सहन करना, यह शरीर को कष्ट दिया। गर्मी की ऋतु है, गर्मी सहन करना, यह काय क्लेश है। और अंतिम बाह्य तप, अंतिम बाह्य तप संलीनता। संलीनता संलीनता क्या है?
हम्म? जी, शरीर के द्वारा हम कुछ भी करें, शरीर को संकुचित करना, शरीर को संकुचित करना, संकुचित बनाना। अब हमारे पैर दुख रहे हैं, हम पूरे पसर कर वह नहीं, शरीर को संकुचित करना, रोकना अपने आप को, वह संलीनता। तो इस तरह से 6 बाह्य भेद तप के। समय है, क्या हुआ? अभ्यंतर बताओ, घड़ी चलिए, आभ्यंतर भेद पहला है। आभ्यंतर भेद में सबसे पहला कौन सा? अतिचार याद है आपको? प्रायश्चित, पहला है प्रायश्चित। कोई गलती हुई, गुरु भगवंत के पास जाकर, गुरुदेव के पास में जाकर अपनी बात कहना कि मेरे से ये गलती हो गई, उसका मुझे प्रायश्चित दो। वह है प्रायश्चित। पहला है प्रायश्चित। दूसरा विनय। विनय, विनय करना। जो भी हमारे से बड़े हैं, बड़ों का विनय करना। अब बड़े कौन हैं? केवल उम्र से बड़े वही बड़े हैं? नहीं, उम्र के साथ में कोई ज्ञान से बड़ा है। भले एक छोटी लड़की है और उसको ज्ञान ज्यादा है, तो उसका भी विनय करना। वह विनय, कोई तप से बड़ा है, भले उम्र में छोटा है लेकिन तप से बड़ा है, उसका विनय करना। कोई बीमार है, उसका भी विनय करना। कोई ग्लान है, उसका विनय करना। कोई भी बड़ा व्यक्ति आया, जैसे वह एंटर किया, उसका खड़ा होकर सत्कार करना, वह विनय है। बड़े नीचे बैठे हैं और छोटे ऊपर बैठे हैं, वह विनय नहीं, बड़ों का विनय नहीं। ऐसा विनय नाम का तप। तीसरा है बेयावच। बेयावच, बेयावच करनी, तपस्वियों की सेवा करना,
बड़ों की सेवा करना, कोई बीमार है उसकी सेवा शुश्रूषा करना, ये बेअवच करते करते नंदीसेन मुनि केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त करते। यह बेअवच से केवल ज्ञान भी प्राप्त हो गया, मोक्ष भी प्राप्त हो गया। फिर अगला स्वाध्याय, अगला है स्वाध्याय, स्व अध्याय है? क्या बोले? स्वयं का अध्ययन करना, बिल्कुल स्वयं यानी कि आत्मा का अध्ययन, अपनी आत्मा का अध्ययन, आत्मा के बारे में विचार करना, आत्मा के बारे में सोचना, स्वाध्याय। कोई भी आत्मा के बारे में किसी पुस्तक पे लिखा है वह पढ़ना, वह स्वाध्याय। फिर अगला है ध्यान, ध्यान करना। किसका ध्यान करना? भूख लगी है, खाने का ध्यान करना। ध्यान करना है, किसी भी चीज का भी करना है। क्यों कहला से आज ग्राहक नहीं आया तो ग्राहक का ध्यान करना कि किस तरह से ग्राहक आए। ध्यान यानी कि अपने शरीर को स्थिर कर के केवल आत्मा के साथ एकाकार हो जाना। आजकल तो टीवी के अंदर बड़े ध्यान सिखाए जाते हैं। अच्छा, मोबाइल के अंदर होते हैं। अच्छा, आजकल मोबाइल में आ गया, खूब ध्यान सिखाए जाते हैं, लेकिन वे मोबाइल पे ही ध्यान है, गूगल के ध्यान है। हम इसी में उलझे रह जाते हैं। उससे आगे बढ़ना वह तो केवल एक सीखने का माध्यम है, लेकिन सीख लेने के बाद में उससे आगे बढ़ जाना, उसको छोड़ देना काम, मोबाइल का गूगल का ध्यान छोड़ देना, फिर तो आत्मा का ध्यान करना। फिर उसके बाद में है अंतिम, 5 हो गए। अंतिम है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग करना, बोलचाल की भाषा में हमारा प्राकृत का शब्द है कौसग। कौसग करना, यह बोलचाल की भाषा प्राकृत का शब्द, जैन पारिभाषिक शब्द है कौसग। वैसे है कायोत्सर्ग, यानी कि काया उत्सर्ग, काया को छोड़ना। हम कौसग करते हैं, मच्छर आया, मच्छर आते ही गया, तो वह कौसग नहीं। कौसग करना, अपने यहाँ कौसग के लिए बताया गया है नवकार मंत्र का कितने श्वासोश्वास प्रमाण कौसग करना होता है।
एक नौकार का कौशल एक नौकार का कौशल, नौकार में कितने पद हैं? नौकार में कितने पद हैं? कितनी संपदा है? 8 संपदा है। तो कितने हुए? एक संपदा का एक श्वासोश्वास, एक संपदा का एक श्वास, यानी कि नमोरियंताणम, केवल एक श्वास लेना और छोड़ने में नमोरियंताणम बोलना। तो इस तरह से ये 8 श्वासोश्वास प्रमाण एक नवकार का कौशल। बल्कि ऐसो पंच नमोकारो सब पाप पणाश्नो, यह एक, और मंगलानम च सर्वेसिंह परमम हवाई मंगलम, ये कितने हुए? 2 हुए। इन दोनों लाइनों का 2-2 लाइन का 1-1, तो वह 1-1 लेना। तो 7 श्वास में एक नौकार मंत्र का ध्यान करना, 7 बार श्वास लेना, 7 बार छोड़ना, 7 श्वासोश्वास में एक नौकार मंत्र का ध्यान करना। मैं प्रतिदिन बोलता हूं अरियाई न उपयाई जायता हिय कमल बच्चम्मी, अर्यंत आदि 9 पदों का जो व्यक्ति हृदय के अंदर कमल बनाकर, कमल की पंखुड़ियों में एक-एक पद स्थापित करके और उसका ध्यान करना, उससे अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो यह कमल मध्यमी, मध्य में, हृदय के मध्य में 9 पंखुड़ी का कमल बनाना, वह है ध्यान। नवकार का ध्यान इस तरह से करना। तो इस तरह से हमें तप के 12 प्रकारों में हमें भी एक न एक तप की आराधना दिन में एक बार तो हम कर ही सकते हैं। जरूरी नहीं कि 12 के 12 तक की साधना हम प्रतिदिन एक साथ करें, एक तप की साधना भी आप कर सकते हैं और अपने धर्म से जुड़कर आगे अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं। महापुरुषों ने हमें बहुत अच्छे अच्छे रास्ते बताए। अवश्य में हम ये 12 प्रकार के तप के द्वारा अपनी आत्मा को सुवासित बना पाए। इसी मंगल में भावना के साथ आज श्रीपाल मैणा सुंदरी हैं? चलिए चलिए, कोई बात नहीं। हम कहाँ पहुंच गए थे? बब्बर कुल तट पर पहुंच गए। बब्बर कुल तट के ऊपर हमारा श्रीपाल का जहाज पहुंच गया। वहाँ पर पानी भरने के लिए सब रुके और बब्बर कुल तट के ऊपर जैसे ही इतने सारे जहाज, जब इतने सारे व्यक्ति एक साथ आ जाए तो वहाँ पर हो हल्ला होते ही होता है, शोरगुल होते ही है।
तो वहाँ पर भी इसी तरह से आवाज़ें आने लगी। तो उस नगर के जो सुबट थे, सैनिक थे, उनका ध्यान उस ओर गया। उनका ध्यान उस ओर गया तो वे सारे सैनिक ने आकर धवल सेठ के पास कहा, आप यहाँ रुके हैं, इसका टैक्स देना पड़ेगा। तो धवल सेठ ने कहा कि नहीं भाई, मेरे पास मैं तो थोड़ी देर के लिए रुका हूं, कौन सा पूरा काम करना, व्यापार तो करना नहीं, पानी भरना है, फिर हम चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जो यहाँ का नियम है, नियम का पालन करना पड़ेगा। लेकिन धवल सेठ बनिया है, पैसा और जल्दी से छूटता नहीं। धवल सेठ से मना कर दिया। राजा स्वयं आया, लेकिन धवल सेठ नहीं माना तो युद्ध हुआ। पहले तो महाकाल राजा, जो वहाँ का राजा था, महाकाल राजा की सेना भाग गई। लेकिन फिर महाकाल राजा स्वयं युद्ध करने आया, और युद्ध करने आया तो सारे धवल सेठ के सैनिक भाग गए। धवल सेठ को महाकाल राजा ने बंदी बना लिया। बंदी बनाकर उसको उल्टा किया और उल्टा बांधकर पेड़ पर लटका दिया, और उसको लटकाकर और उसके आसपास कुछ सैनिक रखकर महाकाल जाने लगा। श्रीपाल जहाज में बैठा बैठा ये दृश्य देखा। वह तो करुणा हृदय है, वह आया धवल सेठ के पास और धवल सेठ को कहा, सेठ जी, आपके सैनिक कहाँ गए जो 10 लाख लेते हैं? तब धवल सेठ ने कहा, जले पर नमक क्यों छिड़क रहा है? तब श्रीपाल ने कहा, अगर आप कहो तो मैं राजा से युद्ध लड़के आपको बंदी से मुक्त कर दूं। हाँ, मरता क्या ना करता, कर दे, लेकिन मुझे क्या दोगे? श्रीपाल ने कहा, मुझे क्या दोगे? तब धवल सेठ ने कहा, मेरे तो सारे के सारे जहाज जा रहे हैं, 500 के 500 जहाज जा रहे हैं। तो धवल सेठ ने कहा, ठीक है, अगर आप बचा लेते हो तो आधे आपके आधे मेरे। श्रीपाल ने कहा, ठीक है, कोई लिखा पढ़ी नहीं है, जबानी है। श्रीपाल कहकर राजा को ललकारा कि राजन, ऐसे कैसे जा रहे हो? चलो पहले युद्ध करो। राजा ने पीछे मुड़कर देखा, एक हट्टा कट्टा नौजवान। तब महाकाल ने कहा कि अरे, क्यों मौत के मुंह में जाना चाहता है? चला जा वापस। नहीं महाराजा, 2-2 हाथ तो करके फिर जाओ। युद्ध शुरू हुआ, लेकिन श्रीपाल के पास तो शस्त्र प्रहारणी विद्या है, किसी भी शस्त्र का प्रहार उसके ऊपर नहीं हुआ, कोई शस्त्र नहीं लगा। और श्रीपाल जो छोड़ता, और ऐसा करते करते महाकाल राजा को उसने बंदी बना लिया। महाकाल राजा को बंदी बनाकर
जहाँ श्रीपाल धवल सेठ को बंदी बनाकर रखा हुआ था वहीं पर ले आया और धवल सेठ को कहा कि बोलो इसको क्या सजा देनी। तो धवल सेठ ने कहा पहले मुझे तो बंदी से मुक्त कर। धवल सेठ को बंदी से मुक्त किया और जैसे ही बंधन से मुक्त हुआ तुरंत तैश में आ गया और तैश में आकर तलवार उठाई और महाकाल राजा के पास जाने लगा। तब श्रीपाल ने कहा कि सेठ जी ऐसा नहीं कर सकते, नियम है बंदी बाल कभी भी किसी को मारना नहीं, यह तो बंदी है, आप कैसे मार सकते हैं। धवल सेठ पीछे हो गया और फिर श्रीपाल ने कहा कि हमारे सेठ जी की गलती थी, लेकिन अब जो भी आपका कर है वह कर मैं चुकाता हूँ और कर चुकाकर आपको भी बंधन से मुक्त करता हूँ। और महाकाल राजा को भी बंधन से मुक्त किया। सहृदय श्रीपाल ने ये सारा कार्य किया। धवल सेठ मन में विचारे कि मेरे 250 जहाज तो ये मालिक बन गया। फिर धवल श्रीपाल ने क्या किया कि उसके जितने सैनिक थे वे जैसे ही युद्ध खत्म हुआ वे सारे के सारे सैनिक धवल सेठ के पास आए कि अब हमको वापस रख लो। धवल सेठ ने कहा जब मैं मौत के मुंह में जा रहा था तब तुम भाग गए, अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है। श्रीपाल ने मौका देखा, श्रीपाल ने सारे के सारे सैनिकों को अपने पास रख लिया, सबको अपने पास रखा। महाकाल राजा से भी माफी मांगी श्रीपाल ने और माफी मांगकर फिर महाकाल राजा ने कहा कि आप कम से कम मेरे नगर में तो पधारो, मैं अतिथि सत्कार करना चाहता हूं। महाकाल राजा के कहने पर धवल सेठ से पूछा तो धवल सेठ ने कहा कि ये तो शत्रु है, शत्रु के घर जाओगे, मौत को खुद निमंत्रण दोगे। तब श्रीपाल ने कहा कि अब ये शत्रु नहीं है, ये तो अतिथि सत्कार करना चाहता है, तुमको जाना है तुम जाओ, मैं तो नहीं जाऊं शत्रुओं के घर पे। अगर शत्रु के घर जाऊं और कहीं मुझे मार दे तो मेरा इतना व्यापार सारा का सारा खत्म हो जाएगा। वह तो मना कर दिया। श्रीपाल उसके साथ गया। महाकाल ने पूरे नगर को सजाया, नगर पर ले जाकर राज दरबार में लेकर गया और राज दरबार में जिस सिंहासन पर महाकाल राजा स्वयं बैठता था उस सिंहासन पर श्रीपाल को बैठाया। फिर बैठा कर और महाकाल को कहा, महाकाल ने कहा मेरी एक पुत्री है, मेरी एक पुत्री है, वह शादी के योग्य हो चुकी है, उसकी आपके साथ शादी कराना चाहता हूँ। तब श्रीपाल ने कहा न मेरा कुल जानती न परिचय है, एक बिल्कुल अनजान व्यक्ति के साथ अपनी लड़की दे दोगे, ये कैसे? मैंने कुल का परिचय तो आपका युद्ध के मैदान में देख लिया, फिर सहृदयता आपने दिखाई वह भी देख ली, इसलिए मुझे और कुछ नहीं जानना।
यह लड़की का विवाह आपके साथ करता हूँ। और राजा ने अच्छा मुहूर्त निकालकर श्रीपाल की शादी महाकाल ने अपनी कन्या के साथ कर दी। उस कन्या का नाम क्या है? मदन मंजूषा। मदन मंजूषा की शादी हो गई। पहली शादी है, अभी तो 8 शादियां और होनी हैं। और महाकाल राजा ने खूब दहेज दिया। फिर धवल सेठ श्रीपाल के पास आया, इतने दिन हो गए यहाँ रहे, अपने को रतनदीप पहुंचना है, कब पहुंचेंगे रतनदीप? श्रीपाल ने भी महाकाल राजा को कहा कि अब हमको जाना है। राजा ने उनकी विदाई दी और एक बहुत बड़ा जहाज, सारी चीजें भरकर उस जहाज को भी श्रीपाल को भेंट दी। और 3 नाटक की मंडलियां भी दी। 3 नाटक की मंडली भी साथ में दी। और इस तरह से उनको पूरा नगर से विदा करते हुए समुद्र तट पर आए। राजा स्वयं समुद्र तट पर आकर जब तक श्रीपाल का जहाज वहां से रवाना नहीं हुआ तब तक राजा देखते रहे। और फिर बाय 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 बाय, आपको भी बाय बाय। इस तरह से यह श्रीपाल मैना सुंदरी का कथानक का यह पहली शादी कराकर हम यहीं पर आज का प्रवचन यही पूर्ण करते हैं। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सत्सत वंदन। आचार्य श्री जैन जी महाराज साहब जय के सब साधु चरणों में सत्सत वंदन। इस तरह से आज पूरे 9 दिन ठाट बाट के साथ जिस तरह से गुरुवर ने पूरी जो हमारे को ये आराधना करवाई, पूरा जो होली जी के अंदर जो हमारे विवेक पद जितने भी तपस्वी है, ये तपस्या की साता पूछते संगीत गुरुदेव साता में है। जितने भी तपस्वी है जो उपवास आदमी के तपस्वी, उन सबकी भी संघ की तरफ से हम साता पूछते हैं। संघ की तरफ से तपस्वी साता में है। कल आपको सूचनाएं दे दी गई थी, फिर भी मैं बहुत संक्षेप में वापस सूचनाएं दे रहा हूँ। होली जी का जो पारना है वो कल 8:30 बजे ऊपर हॉल में होगा। सभी तपस्वी समय पर पधार जाए। और जैसे आपको और सूचना दी गई थी कि गुरुदेव ने हमारे पर महती कृपा करके और अपना जो दूसरे वर्षीय तप का जो पारना है उसको कराने का लाभ भेरुबाग जैन श्री सबको दिया है। साथ ही जो और भी जितने भी जिनके होली जिनके तपस्या है वर्षीय तप की वो पालना करना चाहते हैं, वो अपना नाम यहाँ दे सकते हैं। ठाट बाट से 3 दिवसीय प्रोग्राम होगा। पहले दिन जैसा कल तय हो गया था कि जो आदिनाथ पंच कल्याणक पूजा होगी, दूसरे जिसका लाभ उन्होंने हमारे विराज साहब ने दिया है। दूसरे दिन जो हमारा भक्तांबर है उसकी महापूजन होगा। एक गाथा के लिए जो नुकरा तय किया गया है वो 1500 रुपये का नुकरा है। अपने नाम आप लिखवा दें पेड़ी में ताकि आपको उसमें लाभ मिले। और पूर्ण उसमें जो लाभार्थी है वो भी उसमें बैठेंगे। तो ये दूसरे दिन होगा। हुक्मी चंद जी मेहता साहब जो उसके पूर्ण के लाभार्थी है, मुख्य लाभार्थी है, उसका वो बैठेंगे। और तीसरे दिन जो है वो गुरुदेव का एकादशी दिन बहुत ही ठाट बाट के साथ हम पालना करने की भावना रखते हैं और उस दिन पालना होगा। अभी जो हमारे ये होली जी चल रही है उसके लाभार्थी जो उदय जी, मनोहर जी, मनोरमल सोनी टाटिया परिवार है, उनका हम दिल से बहुत बहुत अनुमोदन करते हैं कि आपने बहुत ही उदार हृदय से 9 दिन तक सभी तपस्या का होली जी किया। आज उनके दिन होली जी का अमृत करवाएंगे। आपका बहुत बहुत
हार्दिक कल ऊपर कल आपके परिवार के सभी सदस्यों को आप लेके आइएगा पार्टी में, और संघ की तरफ से आपका बहुमान भी होगा और सभी तपस्वियों को आप प्रेम से पालना करवाइएगा। बाहर से जो भी पधारे हुए हैं उन सबको मैं आमंत्रित करता हूँ, सादर भक्ति का लाभ हमारे संघ को जरूर दे। और पुनः मैं गुरुदेव का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इतनी जो तरीके से हमारी लोग बोली जी की आराधना करवाई और सभी को जो ज्ञान दिया है, निश्चित तौर पर उसका लोग मनन करेंगे, उसका फायदा लेंगे। इसके साथ ही आज चैत्री पूर्णिमा है। चैत्री पूर्णिमा के दिन गंधर पुंडरीक स्वामी जी 5 करोड़ मुनियों के साथ शैत्रुंजय गिरिराज पर मोक्ष गए थे। और ऐसे आज का यह परम पवित्र दिन चैत्री पूर्णिमा का, ऐसे चैत्र पूर्णिमा के दिन हम भी पालिकना तीर्थ की यात्रा करके अपने जीवन में सिद्ध आत्माओं को, शाश्वत प्रतिमाओं को भेंट कर हम भी अपने जीवन को पुण्यार्जन करके परम पवित्र बना पाए। इसी मंगलमय भावना के साथ गुरुवंदन। माइक गुरुवंदन, गुरुवंदन। इच्छामि क्षमा इच्छामि क्षमास्तु वंदिरुं इच्छा इच्छामि क्षमास्तु। पचकांड पहले उपवास वाले हाथ जोड़े। हाँ, बेला आ जाएगा सब। बेले का तो कल हो गया था, आज पानार का। हाँ, तो आज दूसरा उपवास है ना, कल फिर उपवास करेंगे। आज भी उपवास ही होगा। जिन्होंने कल बेले का पचकांड लिया उनको आज पानार का पचकांड लेना है। जिन्होंने कल उपवास का पचकांड लिया और आज फिर उपवास का पचकांड लेना है तो उपवास का पचकांड आ जाएगा। श्रेयोगी अवतिष्ठं बचकाय देवी बिहारं श्रवणं पशनकालेन दिशामोहिनं सामवेन भद्रकालेन संस्कृत्यहरेनं पाढ़ार कोशी साठ कोशी पुरुष मुश्किल ध्रवनं सहसान कालाकालेन आउतन प्रसारिणं पुठाणिनं पार्थिवनं वांछिनं वागं आनबिल उगश्रेणो कार्षी कोशी साठ कोशी पुरुष मुश्किल बिहारं श्रवणं सहसान पशनकालेन दिशामोहिनं सामवेन भद्रकालेन संस्कृत्यहरेनं आयाम विलंबिगे उपश्रेण थरावेनं सहस्रकालेनं दिवालेवेनं गीयत संसतं पृथ्वीनं पडशुद्धं पाठं नगरेनं एक आश्रम व्यासन पचगति में बिहार वस्त्रम भाइयों श्रीमंतरावनं सहस्रकालेनं तारारिकरेनं आउतन प्रसारिणं ठाणिनं पार्थिवनं वांछिनं वागं मंगल पाठ उपसर्गाक्षयं यान्ति चिजन्ते विघ्नवल्लयम् मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने दिनेश्वरी सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयति शासनं